दोस्तों, जैसा कि प्रेडिक्ट किया था मैंने, कनाडा में भी प्रेडिक्शन सही हुई कि लिबरल्स आए और मार्क कार्नी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। और सेम वे मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी वीडियो बनाई थी। अगर आप देखोगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो मैंने बोला था कि वहाँ पे भी सेम गवर्नमेंट जो है वो रिपीट होने के चांसेस। आपने देखा दोनों ही इलेक्शंस में थंपिंग मेजॉरिटी मिली है जो गवर्नमेंट्स पहले चल रही थी। तो ये ऑस्ट्रेलिया में जैसे 3 तारीख को इलेक्शन थी, 3 को ही रात को डिक्लेयर हो गया था कि एंथनी एल्बनीजी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, ही विल कंटिन्यू टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड विद ए मच बेटर मेजॉरिटी। पिछली सरकार से ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ आए हैं। तो अभी आने वाले टाइम में ये अपनी कैबिनेट जो है वो नॉमिनेट करेंगे कि कौन कौन से लोग इनकी कैबिनेट में होंगे, कौन इमिग्रेशन मिनिस्टर होगा, कौन हाउसिंग मिनिस्टर होगा, कौन क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी हुई है वो ये है कि जो पॉलिसीज़ पहले थी वो चलती आएंगी। आपने देखा कि फरवरी में वीज़ा सक्सेस रेट वाज मच बेटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में भी जो इंटरनेशनल एजुकेशन में रिफॉर्म्स होने वाले हैं वो होंगे और positivity will continue because the Mr. Peter Dutton, who was contesting from opposition, उनकी जो पॉलिसीज थी उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक पॉलिसीज अपनी मैनिफेस्टो में अनाउंस की थी कि यहाँ तक कह दिया था कि जो 485 वीज़ा है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, मैं उसको ही ख़त्म कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा वो धक्का लगना था अगर वो उस तरह से आ जाते और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे। और कैप्स को लेके भी बहुत सारी चीज़ें थी, इंटरनेशनल एजुकेशन को लेके भी, इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट्स के भी अगेंस्ट काफ़ी उनके सेंटिमेंट्स थे। ऑफ कोर्स दे आर पॉलिटिशियंस, वो अपनी जो लोकल उनकी ऑडियंस है या लोकल सिटीजन्स हैं उनके उनके हिसाब से वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ बनाते हैं। बट ये जो लेबर गवर्नमेंट है इनका बहुत बैलेंस्ड व्यू है। They are focusing on housing, building housing. They are focusing on international education to bring back the glory of top universities of Australia. तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने प्लेज की है कि ये इंटरनेशनल एजुकेशन प्रमोट करने के लिए अपनी यूनिवर्सिटीज में करेंगे। दे आर कमिंग अप विद मोर स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो द थिंग्स जो एक तरह से खलबली सी मची हुई थी वो शांत हो गई। और आने वाले जो 4 साल हैं, दे वी रियली होप कि एक स्टेबल सरकार रहेगी। और एक और अच्छी चीज़ जो होती है कि अगर पुरानी गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो जो पॉलिसीज़ उन्होंने इनिशिएट किए हैं तो वो उनको कंटिन्यू करेंगे और उसको जिसे कहते हैं कि कंसोलिडेट करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पीछे जो जो अनसर्टेनिटी थी बनी हुई तकरीबन 3 4 5 महीने से, जब वो कैप्स वाला बिल जो है वो पास नहीं हो पाया था, उसके बाद से एक अनसर्टेनिटी बन गई थी। वो अनसर्टेनिटी अब दूर होगी और ईसोस बिल में कुछ और संशोधन जिसे बोलते हैं, कुछ और चीज़ें करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ओवरऑल एजुकेशन सेक्टर। इंडिया के साथ इनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर में भी करने वाले हैं। और आपको एक और चीज़ बता दूं, ग्रुप ऑफ 8 की यूनिवर्सिटी एक का कैंपस जो है वो बड़ी जल्दी इंडिया में खुल रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो ग्रुप ऑफ 8 में आती है, वो दे आर प्लानिंग टू ओपन वन कैंपस हियर इन इंडिया। सो लॉट ऑफ गुड न्यूज़, लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, एंड लेट्स होप कि आने वाले टाइम में जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप है वो तो खैर एक कंट्री टू कंट्री ट्रेड लेवल पे तो चलेगी चलेगी, बट इंटरनेशनल एजुकेशन में भी कोलैबोरेशन जो है वो बहुत बड़े हद पे होगी। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे, स्टूडेंट यहाँ से पढ़ने वहाँ जाएंगे, वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ पे रिसर्च करने आ सकते हैं। तो लॉट ऑफ कोलैबोरेशंस आर प्लान्ड। और बाकी मैं जैसे जैसे अपडेट होगी आपको देता रहूँगा। तो अगर जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जिस वजह से अगर स्केप्टिकल थे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट पुरानी जो है दे विल कंटिन्यू एंड the sector is hoping for a stable future now। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी।
दोबारा बाद में बोल रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग जो देखते हैं, प्यार करते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो एक छोटा-सा बटन आपने क्लिक करना है, बेल आइकन पे भी करना है, तो उससे हमें बहुत सहयोग मिलेगा। थैंक यू सो मच।